हज और क़ुरबानी का एक अज़ीमुश्शान सबक अर्ज़ करना है। हज और क़ुरबानी की एक बेहतरीन नसीहत, हज और क़ुरबानी की एक अज़ीमुश्शान हिदायत अर्ज़ करनी है। हज और क़ुरबानी के बेशुमार असबाक में, बेशुमार हिदायत में, हज और क़ुरबानी की बेशुमार नसीहतों में जो अज़ीमुश्शान नसीहत अर्ज़ करनी है, उससे पहले दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कुछ मकसद की बातें कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप तमाम अहबाब को इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने की, समझने की, कबूल करने की अल्लाह रब्बे कायनात हम सब को उन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, कुर्बानी और हज के अफ़आल, कुर्बानी इस तरह करनी है, हज में ये काम करना है, हज का तरीका ये है, ये हज के अफ़आल हैं। कुर्बानी के जितने अफ़आल हैं, हज के जितने अफ़आल हैं, वो दर हकीकत अल्लाह के नेक बंदों की नकल है। सालिहीन की नकल, अहलुल्लाह की नकल, अल्लाह वालों की मुशाबहत, सारे का सारा कुर्बानी का अमल एक अल्लाह के मुंतखब बंदे की अदाएं हैं। हज के सारे अफ़आल अल्लाह के महबूब, अल्लाह के मुंतखब बंदों की अदाएं हैं। बस इब्राहीम की उन अदाओं को अपना लो, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। इब्राहीम की उन अदाओं की नकल करो, इस्माईल की उन अदाओं की नकल करो, अम्मा हाजरा की उन अदाओं की नकल करो। अल्लाह के इन महबूब बंदों ने जो जो किया है, जैसे जैसे किया है, बस इनकी नकल करते जाओ, तुम्हारी कुर्बानी भी हो जाएगी, तुम्हारा हज भी हो जाएगा। तो कुर्बानी और हज का सबक ये है कि अल्लाह वालों की अदाएं, अल्लाह वालों की वफ़ाएं, अल्लाह वालों का तर्ज और तरीका, अल्लाह के मुंतखब बंदों के अफ़आल और उनके आमाल की नकल करो। आप सभी जानते हैं, बेशुमार मर्तबा हमने सुना है कि सहाबाई कराम ने पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाहियु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि कुर्बानी की हकीकत क्या है। फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की अदा है, सुन्नत है, बस इब्राहीम की उस अदा की नकल करो, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह ने इस्माईल को बचाया और इस्माईल की जगह पे अल्लाह ने दुम्बा भेजा। इब्राहीम ने मैदान मिना में दुम्बा किया
और मैदान मिना में दुम्बा करके अल्लाह ने इब्राहीम की इस अदा को इतना पसंद किया, लाखों हुज्जाज इब्राहीम की इस अदा की नकल कर रहे हैं, मैदान मिना में कुर्बानियाँ कर रही हैं। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के हर खित्ते में, हर हिस्से में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। क्यों करते हैं? सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, हमारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, हम तो अपने बाप इब्राहीम की नकल कर रहे हैं। फिर अल्लाह, हाजियों आओ, बैतुल्लाह में आओ, बैतुल्लाह में आके तवाफ करो, बैतुल्लाह का चक्कर लगाओ, मकाम इब्राहीम पे नफल पढ़ो। ये बैतुल्लाह का चक्कर क्या है? फरमाया बैतुल्लाह का चक्कर मेरे महबूब बंदों की वो अदाएं हैं, मेरे महबूब बंदों की वो वफ़ाएं हैं, मेरे महबूब बंदों की वो वारफ्तगियाँ हैं जो मेरे महबूब बंदों ने मेरे घर के चक्कर लगाए। मैंने उनकी अदाओं को इतना पसंद किया है, बस उनकी अदाओं की नकल करते जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें पूरे पूरे तवाफ़ का सवाब अता फरमा देगा। वो बात अभी अर्ज़ करते हैं। सफ़ा मरवा है, सफ़ा पे जाके भागो मरवा की तरफ, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ भागो। या अल्लाह, यहाँ ना हमारा कोई बिलखता हुआ बच्चा है, या अल्लाह ना हमें यहाँ किसी पानी की ज़रूरत है। ये सफ़ा मरवा के चक्कर क्या है? फरमाया सफ़ा मरवा के चक्कर मेरी उस महबूब बंदी की वो अदाएं हैं, वो हाजरा की अदाएं हैं। हाजरा ने दौड़ लगाई सफ़ा से मरवा की तरफ, मरवा से सफ़ा की तरफ दौड़ लगाई और हाजरा चलती गई चलती गई। मैंने अपनी हाजरा की इन अदाओं को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, हुक्म है जहाँ हाजरा भागी है वहाँ तुम भी भागो, और जहाँ हाजरा आहिस्ता कदमों से चली है तुम वहाँ आहिस्ता कदमों से चलो। सफ़ा मरवा की साई सईदा हाजरा की अदाओं की नकल है। फिर अल्लाह, वो वक़्त आता है, वो वक़्त आता है कि हाजी और वो नौजवान जिसने बड़ी शौक़ के, बड़े शौक़ के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बाल रखे होते हैं। आजकल के नौजवान बड़ी मेहनत से बालों के स्टाइल बनाते हैं, कई कई साल तक बाल रखते हैं, महंगे से महंगा ऑयल बालों पे लगाते हैं और बड़ी बालों के साथ मोहब्बत है। बस अब इन बालों को उतारो, इन बालों को उतार के बिल्कुल हलक और टिंड करवा दो। ये हलक और टिंड क्या है? ये हलक और टिंड और ये कसर क्या है? अल्लाह के महबूब बंदों की वो अदा है, वो अल्लाह के महबूब बंदों की वो वारफ्तगी है। बस जैसे अल्लाह के महबूब बंदों ने सर से बाल उतारे थे, ऐसे तुम भी सर से बाल उतार दो। सुन लो मेरे भाइयों, सारे का सारा हज, सारे की सारी कुर्बानी अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं की नकल का नाम है। फिर छोड़ो आबादी को, छोड़ो रौनक को, कीमती से कीमती होटल को, वीवीआईपी होटल को छोड़ दो, नरम बिस्तर, आरामदेह बिस्तर छोड़ो, हत्ता के बैतुल्लाह को छोड़ो, छोड़ दो खाना काबा को,
अब छोड़ दो सफ़ा मरवा को, जंगल बियाबान में चले जाओ, अब मिना में पहुंच जाओ, यहाँ पे जाके डेरे लगा लो, अरफात में पहुंच जाओ, अरफात में जाके डेरे लगा लो, मुज़दलिफ़ा में जाके डेरे लगा लो। ये सब क्या है? फिर अरफात में जाओ और अरफात में जाके नमाज ज़ोहर ऐसे पढ़ो जैसे मेरे महबूब बंदों ने पढ़ी है। उस वक़्त नमाज ज़ोहर और नमाज असर अगर शरीयत के मुताबिक, आम मामूल के मुताबिक पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है। अरफात के मैदान में जैसे मेरे महबूब मकबूल बंदों ने नमाजें पढ़ी हैं, ऐसे ही नमाजें पढ़ो। जो कज़ा की है कज़ा कर दो, जैसे अदा की है अदा करो। मुज़दलिफ़ा में पहुंच जाओ, रात के जिस हिस्से में पहुंचो वहां जाके मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ो। ये सारी की सारी नमाजें आगे पीछे, मुज़दलिफ़ा के चक्कर, अरफात के चक्कर, मिना के चक्कर, कभी एक मैदान में कभी एक मैदान में, क्या है? अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं की नकल है। अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं की नकल करते जाओ। तुम्हारा हज यही है, तुम्हारी कुर्बानी यही है।